हम कार्नेज, टॉक्सिन और नल जैसे बड़े कैरेक्टर्स की कॉमिक बुक ओरिजिन और हिस्ट्री पर वीडियोस बना चुके हैं और अब इस सीरीज के अंदर बारी है रायट की। आप लोगों की सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन भी रायट की हिस्ट्री वाली वीडियो की थी और वैसे भी रायट सिम्बियोट वेनम 1 का मेन विलन था, तो ऐसे में हम इस सुपर विलन कैरेक्टर को छोड़ भी कैसे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम रायट सिम्बियोट की कॉमिक बुक हिस्ट्री और उसके द्वारा किए गए सारे मेजर इवेंट्स की बात करेंगे और इस सिम्बियोट को डिटेल से जानेंगे। वैसे तो कॉमिक्स के अंदर रायट की कोई खास हिस्ट्री नहीं है, लेकिन जितनी भी है हम उसी की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के लाल बटन को जरूर दबा लेना और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर देना और मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप लोगों को ये हिस्ट्री ऑफ सिम्बियोट्स की सीरीज पसंद आ रही है या फिर नहीं। तो अब बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। Zombie apocalypse. तो रायट की हिस्ट्री को शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि रायट की जो हिस्ट्री हमें मूवीज में दिखाई गई है वो कॉमिक बुक हिस्ट्री से बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसीलिए आप इस वीडियो के अंदर रायट की हिस्ट्री को देखकर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। तो ट्रेवर कॉल वो आदमी है जो कॉमिक्स के अंदर सबसे पहले रायट का होस्ट बनता है। ट्रेवर कॉल फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ था साल 1993 में आई वेनम लीथल प्रोटेक्टर के इशू 1 में और एज रायट ये दिखा था वेनम लीथल प्रोटेक्टर के इशू 4 में और रायट को क्रिएट किया था डेविड मिशेलिन और रॉन लिम ने। तो अब ये सब जानने के बाद चलिए रायट की कॉमिक बुक ओरिजिन पर नजर डालते हैं। ओरिजिन ऑफ रायट। तो रायट का होस्ट यानी ट्रेवर कॉल एक मर्सनरी होता है जो कि लाइफ फाउंडेशन के अंदर एज अ सिक्योरिटी गार्ड काम करता है। लाइफ फाउंडेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि ऐसा मानती है कि कोल्ड वॉर की वजह से वर्ल्ड के अंदर बहुत ही खतरनाक न्यूक्लियर वॉर हो सकती है और उस वॉर की वजह से सब डिस्ट्रॉय हो सकता है और दुनिया बर्बाद हो सकती है। और इसी का डर दिखाकर लाइफ फाउंडेशन अपने रिच और वेल्दी क्लाइंट से बहुत सारा पैसा लेती है ताकि अगर कभी ऐसी कोई डिस्ट्रक्शन हो तो लाइफ फाउंडेशन अपने क्लाइंट्स को एक कंफर्टेबल लाइफ प्रोवाइड कर सके और उन्हें हर खतरे से प्रोटेक्ट कर सके। और अपने इसी काम को पूरा करने के लिए लाइफ फाउंडेशन का लीडर कार्ल्टन ड्रेक एक सुपर ह्यूमन पुलिस फोर्स तैयार करना चाहता है जिससे वो अपने क्लाइंट्स को प्रोटेक्शन दे पाए। और इसी के लिए कार्ल्टन ड्रेक सिम्बियोट्स को कैप्चर करके उन पर एक्सपेरिमेंट करता है ताकि वो सिम्बियोट्स को ह्यूमंस के साथ बॉन्ड करके अपनी सुपर ह्यूमन पुलिस फोर्स तैयार कर सके। कार्ल्टन ड्रेक वेनम सिम्बियोट पर एक्सपेरिमेंट करवाता है और उससे आर्टिफिशियली एक्सट्रैक्ट करके 5 सिम्बियोट ऑफस्प्रिंग्स को कलेक्ट करता है, जिसके बाद वो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स की मदद से ट्रेवर कॉल को फोर्सफुली पकड़ लेता है और उसे अपने एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाता है और कुछ वॉलंटियर्स के साथ ट्रेवर कॉल को भी सिम्बियोट से बॉन्ड करवाता है, जिसके बाद वो सभी वॉलंटियर्स अलग अलग सिम्बियोट्स के होस्ट बनते हैं और ये सिम्बियोट्स होते हैं रायट, स्क्रीम, लैशर, फेज और एगोनी। तो ये तो वही कॉमिक्स की बात, पर अगर वही हम रायट की मूवी में दिखाई गई हिस्ट्री की बात करें तो मूवी में ये बताया गया है कि रायट वेनम का कोई ऑफस्प्रिंग नहीं बल्कि उसी की लाइनेज और उसी के जनरेशन का सिम्बियोट है जो कि अपनी जनरेशन का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सिम्बियोट है। और भले ही रायट को वेनम की फर्स्ट मूवी के अंदर वेनम का मेन विलन बनाकर रिप्रेजेंट किया गया, लेकिन कॉमिक्स के अंदर रायट के प्रेजेंस को बहुत ही कम रखा गया है। तो चलिए अब रायट की आगे की हिस्ट्री की बात करते हैं। तो अब जैसा मैं वीडियो के स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि कॉमिक्स के अंदर रायट की कोई खास हिस्ट्री नहीं है, लेकिन उसकी जितनी भी हिस्ट्री है उसका सबसे प्रोमिनेंट स्टोरी आर्क वेनम लीथल प्रोटेक्टर सीरीज में दिखाया गया है। इस सीरीज के अंदर लाइफ फाउंडेशन के 5 सिम्बियोट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें हम सबसे पहले स्क्रीम को देखते हैं जो कि एक मॉल के अंदर स्पाइडरमैन से मिलती है, जिसके बाद उसकी और स्पाइडरमैन की फाइट होती है, जिस फाइट में स्क्रीम को ये पता चल जाता है कि स्पाइडरमैन को हराना उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसीलिए वो अपने जेट में बैठकर वहां से भागने लगती है, लेकिन स्पाइडरमैन उसका पीछा करता है और उसका पीछा करते करते लाइफ फाउंडेशन की लैब में पहुंचता है, जहां पहुंचकर उसका सामना 5 सिम्बियोट से होता है। पर इसके कुछ वक्त बाद एडी ब्रॉक वेनम सिम्बियोट से बॉन्ड बना लेता है और स्पाइडरमैन के साथ टीम अप करके रायट और बाकी के सिम्बियोट से लड़ता है और एक सोनिक मशीन का यूज करके सभी सिम्बियोट्स को मारकर डस्ट बना देता है और इसी में उनके होस्ट भी मारे जाते हैं। रायट की आगे की स्टोरी लाइन हमें द वेनम सेपरेशन एंजाइटी के अंदर दिखती है, जिसके अंदर ये रिवील होता है कि सभी सिम्बियोट्स को लाइफ फाउंडेशन ने अपने एफर्ट से बचा लिया है और अब 5 सिम्बियोट्स जिंदा है। इसी बीच यूएस गवर्नमेंट एडी ब्रॉक को वेनम सिम्बियोट से अलग कर देती है और एडी को जेल में डाल देती है, लेकिन 5 सिम्बियोट्स के होस्ट अपने सिम्बियोट्स का यूज करके एडी ब्रॉक को जेल तोड़कर बाहर निकाल लेते हैं और उसे किडनैप कर लेते हैं ताकि एडी ब्रॉक उन्हें सिम्बियोट से कम्युनिकेट करना और उन्हें कंट्रोल करना सिखाए। लेकिन एडी ब्रॉक ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने अपने सिम्बियोट से कम्युनिकेट करना सीख लिया तो अपने सिम्बियोट से इन्फ्लुएंस होकर ये लोग भी कार्नेज की तरह ब्रूटल हो जाएंगे और तबाही मचाने लगेंगे। इसके बाद हमें ऐसा ही कुछ दिखता है क्योंकि इसके बाद हम देखते हैं कि स्क्रीम की होस्ट डोना डियागो को एक मेंटल इलनेस हो जाती है और उसका सिम्बियोट उस पर अपना इन्फ्लुएंस जमा लेता है, जिसके बाद वो अपने पागलपन के चलते एक सोनिक नाइफ की हेल्प से एगोनी और फेज के होस्ट को मार डालती है। जिसके बाद रायट डोना डियागो को रोकता है और उसे समझाता है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन डोना डियागो रायट और लैशर की चेस्ट पर अपनी सोनिक नाइफ से अटैक कर देती है और उनके होस्ट को भी मार डालती है, जिसके बाद वेनम स्क्रीम का सामना करता है और उसे डिफीट कर देता है। इसके बाद रायट और बाकी के सिम्बियोट्स के मरने के बाद उन सभी सिम्बियोट्स को पकड़कर फिर से एक्सपेरिमेंट के लिए रख लिया जाता है और उन पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, लेकिन वो चारों सिम्बियोट्स यानी रायट, फेज, लैशर और एगोनी
वहाँ से निकल जाते हैं और एक साथ मर्ज होकर एक सिंगल एंटिटी को क्रिएट करते हैं, जो और कोई नहीं हाइब्रिड सिम्बियोट होता है। और यहीं पर रायट की पूरी हिस्ट्री खत्म हो जाती है और हाइब्रिड की हिस्ट्री स्टार्ट होती है। लेकिन हम हाइब्रिड की हिस्ट्री के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप लोग हाइब्रिड की हिस्ट्री पर भी वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब रायट की हिस्ट्री को जानने के बाद चलिए रायट की पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करते हैं। पावर्स एंड एबिलिटीज ऑफ रायट। तो रायट एक सिम्बियोट है, जिसकी वजह से इसके पास वो सारी सिम्बियोटिक पावर्स हैं जो कि किसी भी सिम्बियोट के पास होती है, जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस और एक्सेलरेटेड हीलिंग फैक्टर। रायट के पास वॉल क्रोनिंग एबिलिटी है और ये वेब्स को जनरेट करके शूट भी कर सकता है। रायट के पास शेप शिफ्टिंग एबिलिटी है, जिसकी हेल्प से ये अपने शेप को अपने मन के मुताबिक चेंज कर सकता है और अपनी वेपन क्रिएशन एबिलिटी से जैसे चाहे वेपन्स को क्रिएट कर सकता है, जैसे मैलेट्स, एक्स और हैमर। और ये सिम्बियोट चाहे तो इन वेपन्स को दूर तक शूट भी कर सकता है। इन सब के भी अलावा रायट सिम्बियोट के पास ESP सेंसेस हैं, जिसकी हेल्प से ये अपने ऊपर होने वाले अटैक्स को सेंस कर सकता है और अपनी इम्यूनिटी टू स्पाइडरमैन स्पाइडर सेंस एबिलिटी से स्पाइडरमैन के स्पाइडर सेंस को भी बाईपास कर सकता है। रायट सिम्बियोट को ना तो मूवीज में ज्यादा दिखाया गया है और ना ही कॉमिक्स में, इसीलिए सिम्बियोट की हिस्ट्री भी काफी छोटी है। लेकिन रायट पर आप लोगों की बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन आ रही थी, इसीलिए इस सिम्बियोट पर एक सेपरेट वीडियो तो आनी थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आप अगली वीडियो कौन से सिम्बियोट की हिस्ट्री पर देखना चाहते हैं ये भी जरूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लाल बटन को भी जरूर दबाएं और इस वीडियो को खुद भी लाइक करें और दूसरों से भी करवाएं। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। मैं आपसे मिलता हूं ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।